हिंदुस्तान के सबसे मशहूर और नामवर क्लब मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, जो मुसलमानों की आन शान और बान है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को कौन नहीं जानता। जिस तरीके से आपने देखा कहीं बरसों से यहाँ पर जिस तरह से फैन फॉलोवर्स यहाँ पर जो मोहम्मडन का जो क्रेज जो देखा जाता है हमेशा बंगाल की सरजमीन पर, मैं आपको बता दूं और याद दिला दूं ये भी कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को पिछले कई सालों से जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे गुजरी थी और यहाँ पर जो नई कमेटी का जो यहाँ पर जो फिर जो बना है, गजाल जफर जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट में उनको जोड़ा भी गया। और आपको बता दूं कि गजाल जफर जी से पहले यहाँ पे हुमायूं कबीर को प्रेसिडेंटशिप में रखा गया था, मगर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने 3 चेक को जो बाउंस, जो उनका 3 चेक जो बाउंस हो गया था, जिससे फिर यहाँ पर ना मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में नाउमीदी देखी गई। नाउमीदी के साथ साथ में यहाँ पर फिर यहाँ पर आपको मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में फिर से एक नया सदर को फिर जोड़ा गया। गजाल जफर का नाम जो यहाँ पे उभर करके सामने आया, लोगों में बहुत खुशी उमड़ करके आई। ये बहुत सारे फैन फॉलोवर्स की यहाँ पर भीड़ देखी गई। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का आप नजारा देख सकते हैं कि जिस तरीके से कितने अच्छे से यहाँ पे सजाया भी गया। आज ये सजावट, आज ये खूबसूरती गजाल जफर को सराहना किया जाता है। फैन फॉलोवर्स यहाँ पर आए और काफी तादाद में लोग यहाँ पर ढोल नकारे भी बजते हुए देखा गया, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ सालों से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का जो हालात, सूरत हालात बहुत ही मतलब खराब और बद से बदतर भी कहा जा सकता है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब एक ऐतिहासिक क्लब है जिसे बंगाल की सरजमीन के लोग तो यहाँ पर भूल ही नहीं सकते। और आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेयर्स भी यहाँ से निकले हैं, खेले हैं। बहुत सारे प्लेयर्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका यहाँ पर खुद यहाँ पे फोटो के जरिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि देख सकते हैं कि वे IFA शील्ड 2014 में चैंपियंस हुए थे। यहाँ पर जिस तरीके से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को दर्शाया गया और यहाँ पे फोटो के जरिए में जो दिखाया जाता है, तो ये देखिए लीग 2019 के भी यहाँ पे चैंपियनशिप यहाँ पे जीता गया था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का। यहाँ पे देखिए CFL 2022 चैंपियन यहाँ पे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब यहाँ पे हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स भी यहाँ पे ऐसे, जब यहाँ पे खेल का जब मैदान पे ग्राउंड पे जब यहाँ पे खेल शुरू होती है तो यहाँ पे फैन फॉलोवर्स की भीड़ लग जाती है। लोग मतलब उमड़ के आते हैं कि बंगाल की सरजमीन पर मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में अगर खेला हो। पिछले कई सालों से बहुत ही मतलब कंडीशन जिस तरीके से यहाँ पे देखा गया था, फिर कमेटी ने एक मतलब जिम्मेदारी ली हुमायूं कबीर को यहाँ पर ला करके बैठाया गया प्रेसिडेंटशिप में। हुमायूं कबीर का 3 चेक बाउंस लगातार होने के बावजूद में लोगों में गुस्सा देखा गया। फिर यहाँ पे नई कमेटी के साथ में यहाँ पे नए सदर का जो नाम सामने आया है, उनका नाम है गजाल जफर, और जिसकी वजह से आज मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में आज एक बहुत खुशी एक उमड़ करके सामने आई। ढोल नकारे यहाँ पे बजने शुरू हुए, यहाँ पर लोगों के दुख को एक खुशी देखा गया। और सबसे पहले बात आपको बता दूं कि यहाँ पर आज बहुत सारे पुराने फैंस भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर गजाल जफर के साथ में जो शाना बशाना जो खड़े थे, बहुत सारे फैन फॉलोवर भी यहाँ पर खड़े थे, जिन्होंने खुशी खुशी गजाल जफर का इस्तकबाल भी किया और उन्हें मुबारकबाद दी, क्योंकि अब सारे लोगों को यहाँ पर उम्मीद है, फैन फॉलोवर को बंगाल की सरजमीन पे मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के जितने भी लोग चाहने वाले, एक उम्मीद है कि फिर से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की नई किरण जो है सूरज की तरह वो फिर से उभरेगी और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का फिर से एक बार नाम जगमगाए। सारी बातों के साथ हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है जो नई कमेटी के साथ में आज जो सदर बने हैं गजाल जफर जी से हम लोग उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ उनके साथ में कमेटी के जितने भी मेंबर, फैन फॉलोवर सब उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी खुशी का इजहारात का। हाँ, सूरत हाल को अच्छा करने के लिए तो हम लोग आए हैं। अगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छा नहीं कर सकते तो हम लोग इस पोजीशन पे नहीं रहते। क्लब का सबसे खराब टाइम पे हम लोगों ने क्लब को लेके यहाँ तक ये पोजीशन पे लाया गया है। इंशाल्लाह क्लब यहाँ से अच्छा ही जाएगा, अच्छा ही होगा। हमारे टीम को हम देखना चाहते हैं कि हम लोग ISL खेले। ISL इज द टॉप लीग ऑफ इंडिया। हम लोग ISL खेले कम्पीट करने के लिए, सिर्फ ISL खेले खेलने के लिए नहीं, ISL खेले कम्पीट करने के लिए, उसके चैंपियन होने के लिए खेले। उनको कंपटीशन जो टॉप टीम है उनके संग में हम लोग कम्पीट करें, हम वहाँ देखना चाहते हैं। हाँ, एकदम बिना देखिए सपोर्टर्स बेस्ड क्लब है ये क्लब। फैंसीज क्लब के ओनर हैं, शुरू से बोल रहे हैं, उनकी खुशी सबसे जरूरी है। उन लोगों ने बहुत कुछ सहा है। लास्ट कुछ सीजन में क्लब रेलीगेट हुआ ISL से, तो अभी अब उन लोगों को अभी हम लोग क्लब को सपोर्ट करना है कि वापस आई लीग में चैंपियन हो। जब ISL खेले तो ISL चैंपियन होने के लिए खेले, कम्पीट करने के लिए खेले, मियर सिर्फ ISL खेलने के लिए नहीं खेले। नेक्स्ट विंडो के लिए कोई प्लेयर टारगेट में है? देखिए प्लेयर्स कौन टारगेट में है नहीं है ये तो मैं यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे, ये क्लब के इंटरनल मैटर्स है। एंड इसके लिए आपको लोगों को शुरू से मैंने कहा है, ये पावर मैंने
सिर्फ और सिर्फ जब तक हम रहेंगे ये पावर सिर्फ और सिर्फ कोच का है और कोच का ही है। इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। हम लोग इसको एकदम ऊंचाई पे ले जाएंगे। गजालुल जफर साहब पहले भी मोहम्मडन में रह चुके हैं, बहुत ही की रोल में रह चुके हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि गजालुल जफर साहब का सपोर्ट और हमारा कमेटी मेंबर्स में जितने भी लोग हैं सब मिल करके हम लोग मोहम्मडन को वापस वही ऊंचाई बैक टू द ग्लोरी डेज लेके जाएंगे। जिस तरीके से मोहम्मडन का ट्रेस देखा गया है, बंगाल का बहुत बड़ा क्लब माना जाता है इसको मोहम्मडन क्लब को, नई कमेटी बनने से इसमें कितनी रोशनी पड़ेगी, कितने लोग इसके फिर से फैन फॉलोवर वापस आएंगे? देखिए फैन फॉलोअर्स तो ऑलवेज थे, अभी भी है, लेकिन फैन फॉलोअर्स का क्या बोलेंगे, दिल तोड़ना ये नहीं चाहिए। उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है, जिसको बंगला में बोलते हैं आवेग है, जो पैशन है, उसको हम लोग को सम्मान देना चाहिए और उन्हीं के लिए ये क्लब अभी भी बचा हुआ है। वो लोग एक बैकबोन है क्लब का, बस वो है तो हम लोग हैं। आज देखिए डिफरेंस यही है, गजालुल जफर साहब प्रेसिडेंट है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये सारे कमेटी मेंबर्स है, लेकिन हम लोग भी अल्टीमेटली फैंस है। हम लोग भी अल्टीमेटली चाहते हैं कि क्लब मैच जीते और क्लब ऊंचाई तक जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। ये सूरत हाल ऐसा 2000 साल में आई थी। उस वक्त हमने, सबों को मालूम है, हमने पहले मोहम्मद सलीम को लाने की कोशिश की, उसके बाद हमने खुद, हम जो बोल रहे हैं ना, हम माने मैं और मेरे जो गुरु है मोहम्मद उमर खान, उन्होंने मुझे लाया क्लब में और मैं सुल्तान साहब को क्लब में लाया। उसके बाद सुल्तान साहब ने लगातार कई साल उन्होंने क्लब को चलाया, उनके लोगों ने अच्छी तरह से चलाया जो भी चलाया। और इश्तियाक अहमद राजू जो आपके बहुत बड़े पॉलिटिकल ये है, उनको भी फुटबॉल सेक्रेटरी हमने बनाया। उमर खान साहब आज भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सबूत के आधार पर बोलता हूँ। तो ये मेरा काम रहा हमेशा से। ये गजल जफर को भी हमने जनरल सेक्रेटरी 2015 में हमने प्रस्ताव करके किया, 3 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। फिर इसी वसीम अकरम को हमने लाया था और लाकर 2000 साल के अंदर उन्होंने क्वालिफाई कराया था। मैं खुद 25 दिन बाय बबल में रह के सेकंड डिवीजन में क्वालिफाई कराया था। ये मेरा काम है। और अभी जब टीम में 25 साल के बाद क्लब में क्राइसिस आया तो हमने आज वसीम अकरम को लाया और जो गजल जफर को वसीम अकरम ने लाया। तो ये हमारा काम है कि क्लब अच्छा से चले। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की दलाली कर रहा हूँ या मैं दलाल हूँ। हम इसको सोचना चाहिए, मैं क्लब के भलाई की तरफ है, मैं सपोर्टर की तरफ देखता हूँ। जब सपोर्टर के चेहरे पे उदासी देखता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है। उन लोगों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए आज हमारा ये कदम है। चाहे लोग जो भी कहें, मुझे हमेशा दलाल का तगमा दिया गया है। हमारे पूरे पुरानी कमेटी के लोग ये कह रहे हैं, हमें बहुत कोई शिकायत की बात नहीं है। जिनका जो अकल है, जिनको ये है, बहुत से जेलिस है जो हमारे खिलाफ में बहुत सारा मीडिया में भी बोल रहे हैं कई जगह में पैसे देकर। तो ये अल्लाह ताला जो जिसको इज्जत बख्शे और अल्लाह जिससे जो काम ले ले। आज हमसे इस क्लब में काम ले रहा है, इस इदारे में, हमारे कौमी इदारा है, मोहम्मद के नाम में क्लब है, आज हमसे ले रहा है। आज ये लोग को लाए हैं, ये लोग हम उम्मीद करेंगे कि आप नौजवानों को लाकर ये क्लब को एक अच्छा मुकाम पे ले जाए और हमें उम्मीद है ये दोनों जो है अच्छा मुकाम पे लाएंगे। इन लोगों का जो कोशिश है कि ना वकील खास से कोई भी इस तरह से क्लब को अभी जो अभी पेमेंट नहीं होता तो प्लेयर उतरता नहीं मैदान पे। कल सारे प्लेयर को पेमेंट हुआ। आपका इतने दिन से जो बैंड था कि बहुत सारे लोग थे पुराने और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो लोग दुख कर रहे हैं कि हम लोग को हटाए ना, वो लोग खुद से हटे और नहीं चला पा रहे थे बोलते। अब बोले आप तो पुराने कमेटी में थे, मैं पुराने कमेटी था, मैं यहाँ रहने नहीं चाह रहा था, मैं रिजाइन किया था, लेकिन मुझे वसीम अकरम गजल साहब ने कहा आपकी जरूरत है क्योंकि आप बहुत सारे चीज जानते हैं, आपको रहना है, आपको मदद करना है, हम उनके मदद के तौर पे कर रहे हैं। मैं किसी की दलाली नहीं कर रहा हूँ, आपके मीडिया के जरिए बहुत ये जो आप देखिए आज कलगड़ली का मैच हो रहा है, आप देखेंगे इस बंगाल मैदान में, मोहन बगाल में कलगड़ली का मैच में मुश्किल है 500,000 लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले आइंदा कल कल में आप गैलरी में देखिए, बारिश से भीग के हमारे सजाई इतना मोहब्बत करते हैं टीम से, भीग कर उन्होंने खेला, देखा खेला
जबकि 35 मिनट रहकर बंद हुआ, ड्रॉ चल रहा था, वो मैच बाद में होगा। तो ये सपोर्टर को चाहिए अच्छा टीम जीत। देखिए फिर हम चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सपोर्टर के मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, और हम वही दिन देखना चाहते हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के जरिए कि आइंदा दिन में टीम अच्छा बने। अगर आईएसएल का मौका मिले आईएसएल खेलेंगे, अगर क्वालिफाई अगर करके भी खेलेंगे आई लीग से, ये कोशिश रहेगी। क्वालिफाई नहीं भी कर पाई तो बिडिंग करके नेक्स्ट सीजन में इंशाल्लाह हम लोग आईएसएल खेलेंगे, क्योंकि अगर सपोर्टर का सब आवाम का इस तरह साथ रहा तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी। आज के दिन वाकई खुशी का दिन है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो जो हम लोग तवक्का किया है इस प्रेसिडेंट से इंशाल्लाह वो फुलफिल होगा, और इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कामयाबी होगी। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो सपोर्टर कल भी थे आज भी है, इस सपोर्टर वसीम और गजाल के साथ हम लोग खड़े हैं। हुमायूं कबीर जब 2 महीना पहले आए थे, बहुत ताम झाम के साथ आए थे, क्या लगा था मॉडर्न के अच्छे दिन आ जाएंगे? जाहिर सी बात है, अच्छे दिन समझ के ही लाया गया था। अब वो अपना आके क्लब में अपनी एटीट्यूड को दिखलाया कि हम किस तरह के लोग हैं। जाहिर सी बात है, क्लब उसको क्यों बेयर करेगी? 3 चेक्स बाउंस हुए हैं, क्यों बेयर करेंगे उसको? इसके ऑल्टरनेट के तौर पर गजाल को लाया गया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत आप लोग भी रिजल्ट सामने आएगा, आप लोग भी देखिएगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। देखिए, हुमायूं साहब जब आए थे तो हम लोग को बहुत खुशी थी, शायद क्लब का कुछ उन्नति हो, आगे बढ़े। लेकिन हुमायूं साहब जैसे आदमी का 3 चेक बाउंस हो जाना मैंने क्लब के लिए और इस कौम के लिए बहुत समझनाक बात है, खतरनाक बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अभी हम लोग के नया आए हैं प्रेसिडेंट साहब गजाल साहब, हम लोग की उम्मीद है इंशाल्लाह वो कुछ अच्छा करेंगे और मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के अच्छा हो। हर वक्त मॉडर्न फैंस क्लब यही चाहता है, कोलकाता मॉडर्न फैंस क्लब, और फैंस भी यही चाहता है कि क्लब का तरक्की हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट बने कोई सेक्रेटरी बने। लेकिन सेक्रेटरी हम लोग हर वक्त वसीम और जफर ऐसे ही चाहते हैं, वसीम साहब के तरह सेक्रेटरी हम लोग चाहते हैं जो क्लब के लिए सोचते हैं। हम लोग क्लब की उन्नति चाहते हैं और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सपोर्टर है, बस क्लब आगे बढ़ेगा, हम लोग को खुशी है। देखिए, एक बात मुझे कहना था, हम कहना चाह रहे हैं आज ये जो हमारे प्रेसिडेंट है, एक बात ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग इस चीज का तायद करें कि जो हमारे आपका जो प्रेसिडेंट आए हैं या आप जो सेक्रेटरी है, वो आज किसके कर्ज को अदा करने के लिए आया है। आज बोल रहे हैं, बैठ के बहुत से बोलने वाले बोलते हैं सेलिब्रिटी है कि किसका किया हुआ। आप इनकी हिम्मत को सलाम कीजिए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो सब बेहतर होगा। अच्छा तनकीद हो रही है या ऐसा है वैसा है, अब लिबर्टीज कौन किया जो तमाम बकाया के गालिबन 70 करोड़ का बकाया, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, 70 करोड़ का बकाया क्लब के ऊपर में। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा वो भी ठीक हो जाएगा। इन दोनों भाइयों से बहुत तवक्का है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। वसीम अकरम और गजाल की जो जोड़ी है जी, ये एमएससी के नैया पार कराएगी बेशक इंशाल्लाह। अल्लाह करीम है, अल्लाह के मदद के साथ ही लोग पार करवाएंगे इंशाल्लाह। যারা আগে যে কর্মকর্তা ছিল তারা দীর্ঘদিন ক্লাবটাকে শেষ করে দিয়ে তারা ভালো প্লেয়ার নিতে পারেনি, প্লেয়ারকে মাইনে নিতে পারেনি এবং ফিফা ব্যান করে দিয়েছে। আমরা নতুন প্লেয়ারও নিতে পারছি, তার জন্য আমরা আগে যে সরকার ছিল সেই সরকারের কাছে আমরা দ্বারস্থ হয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ক্রীড়াটাকে সবার কাছে আমি নিতে প্রেজেন্ট ছিলাম, কিন্তু কোনো আমরা আমাদের থেকে উপকার পাইনি। আজকে যখন সরকার চেঞ্জ হয়েছে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে আপনাদেরকে তাড়াতে পেরেছি। নতুন করে আমাদের সভাপতি সম্পাদক আমরা হুমায়ুন কবিরকে প্রতি আশ্বাস ছিল, কিন্তু আশ্বাস রাখতে পারলো না, কিন্তু চেক বাউন্স করছে। তারপরেও আমরা কি করতাম না প্রতি আশ্বাস রাখবো, আমরা হুমায়ুন কবিরকে আমরা পদত্যাগ করছি। सूत्रों के हवाले से पता चले कि 9 तारीख को हुमायूं कबीर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, आएगा तो हम देख लेंगे। वो राजनीतिविद है, हम लोग को क्लब समर्थक है, क्लब नहीं है, हम देख लेंगे क्या भरोसे है। वो क्लब के गेट के पास नहीं आने देंगे, रुकने नहीं देंगे। वो पूरा कौन हरिदास पाला हम देख लेंगे। ठीक है, हम बाउंस हुआ है वो पूरा क्लियर कर देंगे। 3 तो चेक बाउंस हो गया, और कभी करे कर देंगे बोलिए। अच्छा, फैन ये अनुमान लगा सकती है कि मोहम्मदन के वहाँ बीच में बाहर के कोई प्लेयर को खेलते हुए बाकी प्लेयर्स नजर आएंगे मोहम्मदन के बीच में? हाँ, क्या नाम है आपका? ये फीफा बैंड है, बैंड तो आपको 31 अगस्त टूट जाएगा। सेप्टेम्बर 1 तारीख থেকে नতুন প্ল্যান নিতে পারবেন।